हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भीष्म पितामह के 6 अनसुलझे रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले उनके कुल और जन्म की कहानी से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ, फिर उनसे चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से राजा पूर्वा पैदा हुए, फिर उनसे आगे राजा आयु, फिर नहुस, फिर ययाति और फिर पुरु हुए। राजा पुरु के वंश में ही आगे चलकर राजा भरत पैदा हुए, फिर उन्हीं के वंश में राजा पुरु हुए। उनके नाम पर कुरुवंश और कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। अब इस कुरुवंश में एक राजा हुए प्रतीप। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से मंझला बेटा शांतनु था। शांतनु से ही गंगा देवी का विवाह हुआ और उनके घर में जन्म हुआ एक खास बालक था, जिसका नाम रखा गया देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। रहस्य नंबर 1, गंगा ने क्यों किया था शांतनु से विवाह। एक बार राजा प्रतीप गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी देवी गंगा वहां प्रकट हुई और उनके दाहिने पैर पर बैठ गई। उन्होंने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राजा ने शांति से जवाब दिया, तुम मेरे दाहिने पैर पर बैठी हो, जो बेटे के लिए होता है। तुम मेरी बहू बन सकती हो, पत्नी नहीं। गंगा चली गई। फिर जब प्रतीप को बेटा हुआ शांतनु, तो उन्होंने गंगा से उसकी शादी करवा दी। शांतनु और गंगा के 8 बेटे हुए, जिसमें से 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया और 8वें को बचा लिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। रहस्य नंबर 2, शांतनु और गंगा का विवाह कैसे हुआ। शांतनु ने एक दिन गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी काम में दखल नहीं देंगे। राजा मान गए। फिर एक एक करके उनके 7 बच्चे हुए और गंगा उन्हें नदी में बहाती गई। राजा चुपचाप देखते रहे, लेकिन जब 8वें बेटे को भी बहाने लगी तो राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे रोक लिया। गंगा बोली, अब आपने वचन तोड़ दिया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और फिर वो अंतर ध्यान हो गई। वह 8वां बच्चा देवव्रत था। रहस्य नंबर 3, देवव्रत कौन थे। असल में ये 8 वासु देवता थे, जिनमें से एक ध्रुव ने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। ऋषि ने श्राप दिया, अब तुम सब मनुष्य बनोगे। बाकी वसु तो एक जन्म के बाद मुक्त हो गए, लेकिन ध्रुव बनकर देवव्रत पैदा हुए। रहस्य नंबर 4, भीष्म प्रतिज्ञा कैसे हुई। एक बार राजा शांतनु को यमुना किनारे एक लड़की दिखी, नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की बेटी थी और नाव चलाती थी। राजा को उनसे प्यार हो गया। राजा ने उसके पिता से शादी की बात की तो उसके पिता ने कहा, मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनना चाहिए, तभी शादी होगी। राजा दुखी हो गए। जब ये बात देवव्रत को पता चली तो वह खुद सत्यवती के घर गए और कहा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ना मेरी कोई संतान होगी। तुम्हारी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। बस यही थी भीष्म प्रतिज्ञा। रहस्य नंबर 5, भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। जब देवव्रत ने ये वचन दिया तो शांतनु बेहद खुश हो गए और उन्होंने देवव्रत को वरदान दिया, तेरी मौत तेरी इच्छा से ही होगी। तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। रहस्य नंबर 6, भीष्म ने राज्य की जिम्मेदारी ली। शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर। चित्रांगन की युद्ध में मौत हो गई और विचित्रवीर अभी बच्चा था, तो भीष्म ने खुद ही राजकाज संभाल लिया। रहस्य नंबर 7, परशुराम से युद्ध। रहस्य नंबर 7, परशुराम से युद्ध। विवाह के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 बेटियों अम्बा,
अम्बालिका और अंबिका का हरण किया। अम्बा साल्व राज्य से प्रेम करती थी, इसीलिए उसे वापस भेज दिया गया, लेकिन साल्व ने उसे अपनाने से मना कर दिया। अम्बा ने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म को कहा, अम्बा से शादी करो या युद्ध करो। फिर 21 दिन तक परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ। आखिर में परशुराम पीछे हटे। रहस्य नंबर 8, व्यास से संतान उत्पन्न करना। विचित्रवीर की मौत हो गई और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। भीष्म तो प्रतिज्ञा कर चुके थे। तब सत्यवती ने अपने पहले बेटे वेदव्यास, जो ऋषि पराशर से हुए थे, को बुलवाया और नियोग प्रथा के तहत अंबिका और अम्बालिका से संतान उत्पन्न कराई। इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए। रहस्य नंबर 9, श्री कृष्ण को भगवान मानना। भीष्म श्री कृष्ण को शुरू से ही भगवान मानते थे। जब युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का प्रण किया तो भीष्म ने कहा, अगर तुमने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। श्री कृष्ण को अपनी बात निभाने और भक्त की रक्षा करने दोनों में संतुलन बनाना पड़ा। इसीलिए वो रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म बोले, आपके हाथों मरना ही मेरे लिए मोक्ष है। ये देखकर श्री कृष्ण रुक गए। रहस्य नंबर 10, युद्ध में 10 दिन तक सेनापति। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों के सेनापति थे और 10 दिन तक उन्होंने पांडवों की सेना की हालत खराब कर दी थी। 9वें दिन तक अर्जुन थक गए। 10वें दिन श्री कृष्ण की सलाह पर शिखंडी को सामने लाया गया। रहस्य नंबर 11, शिखंडी के सामने हथियार डालना। भीष्म ने कहा था, मैं किसी नपुंसक या स्त्री पर हथियार नहीं चलाऊंगा। शिखंडी को देखकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। फिर अर्जुन ने उन्हें बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म सरसैया पर गिर पड़े। रहस्य नंबर 12, तकिए के लिए 3 बाण। जब भीष्म की गर्दन झूल रही थी, उन्होंने कहा, मुझे एक सिरहाना दो। राजाओं ने तकिए लाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर अर्जुन ने 3 बाण चलाकर ऐसा सिरहाना बनाया जो बाणों पर टिक गया। भीष्म संतुष्ट हो गए। रहस्य नंबर 13, सूर्य के उत्तरायण का इंतजार। भीष्म मर क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि वो जब चाहें तब मर सकते हैं और वो चाहते थे कि सूर्य उत्तरायण हो ताकि आत्मा को मोक्ष मिले। इसीलिए वो सरसैया पर 58 दिन तक लेटे रहे। रहस्य नंबर 14, अर्जुन द्वारा जल प्रदान। एक दिन भीष्म ने पानी मांगा तो अर्जुन ने एक अस्त्र चलाकर धरती से अमृत जैसा पानी निकाल दिया। भीष्म ने वही जल पी लिया। रहस्य नंबर 15, भीष्म पितामह की अंतिम शिक्षाएं। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, तब पांडवों ने श्री कृष्ण की सलाह पर उनसे मिलने गए। खासकर युधिष्ठिर को बड़ा पश्चाताप था कि उनकी वजह से भीष्म को बाणों पर लेटना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब समय है कि युधिष्ठिर इनसे धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्य सीखें। और फिर शुरू हुआ भीष्म का उपदेश, जिसे भीष्म नीति कहा जाता है। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया एक राजा को कैसा होना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, प्रजा का पालन कैसे करें, सत्य, क्षमता, त्याग, दान और संयम के महत्व। रहस्य नंबर 16, मृत्यु और मोक्ष। जब सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी सूर्य उत्तर दिशा में जाना शुरू हुआ, तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अब मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनको अनुमति दी। तब भीष्म ने ध्यान लगाया, श्री हरि के नामों का जप किया और शांत चित्त से अपने देह का त्याग किया। कहा जाता है भीष्म को स्वर्ग में देवताओं ने स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म, व्रत और सत्य के लिए समर्पित किया था। उनका अंत एक महान योद्धा, ब्रह्मचारी और धर्मयोगी के रूप में हुआ।
भीष्म पितामह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो संयम, त्याग और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने पिता के लिए राजगद्दी छोड़ी, जीवन भर शादी नहीं की, पूरे परिवार कौरवों के प्रति वफादार रहे। भले ही मन में पांडवों के पक्ष में थे, युद्ध में भी धर्म का पालन किया और अंत में मृत्यु तक को जीत लिया। इच्छा से मरने का वरदान कोई साधारण बात नहीं थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।